you all know that this is the platform for class 10 students where we cover science subject. Science means physics, chemistry, biology, and mathematics. Right? So, today we will cover a very important topic in physics, which is the starting topic, you can say, और वो टॉपिक है मौसम. मौसम मीन्स गति. राइट? क्या करेंगे? मौसम. आप सब जानते हैं कि मौसम का मीनिंग होता है गति. राइट? तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. गति तो ऐसे तो बोल देता है कि सब जो भी चीज चल रहा है वो गति है. राइट? बट जब हम फिजिक्स के टर्म में जाएंगे तो व्हाट इज मोशन? मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसके टाइम के साथ जो है चेंज होता है. राइट? इट शोज द पोजीशन, इट एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time. Right? With a reference point. Right? What is motion? Motion shows the position of an object over time with respect to a reference point. Right? ये reference point क्या है? Reference point है कि मतलब हम लोग जब फिजिक्स के टर्म में जाते हैं तो किसी एक के साथ कंपेयर करते हैं. तो ओरिजिनल में ये क्या है? रिलेटिव है. मीन्स एक अगर स्थिर है तो वो बताएगा ऑब्जर्वर कि वो चल रहा है कि स्थिर है. तो इसमें दो कंडीशन आती है. एक ही चीज एक ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा? वो रेस्ट में होगा और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में होगा. तो हम लोग इस चीज को कैसे क्लियर करेंगे? तो हम लोग एक काम करते हैं, जैसे कि बुक्स है, बुक्स ऑन द टेबल. राइट? बुक्स ऑन द टेबल. तो जब बुक है टेबल पर तो रेफरेंस पॉइंट इसमें क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया टेबल. तो टेबल के साथ वो बुक उसी पोजीशन में है. मीन्स द बुक्स इज इन द रेस्ट पोजीशन. बट हम लोग अब करते हैं ए कार मूविंग ऑन द रोड. तो कार मूविंग ऑन द रोड, तो रेफरेंस पॉइंट इसमें क्या? रेफरेंस पॉइंट है रोड. राइट? तो रोड के जब रोड से कंपेयर कर रहे हैं तो कार क्या हो रही है? कार मूव हो रही है रोड पर. सो कार इज इन द मोशन. राइट? अब जब इतनी चीजें हैं, मोशन है, तो मोशन में 4 फंडामेंटल डिस्कशन हम लोग करेंगे जो कि ऑलरेडी हमने कर चुका है. जिसमें एक आता है आपका वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट. राइट? तो ये 4 फंडामेंटल्स है जिसके के बारे में हम लोग जो कि मोशन में हमारा जरूरत पड़ेगा. राइट? वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट. जिसको कि हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में, स्टार्टिंग का जो वीडियो था उसमें हमने सारे चीज को क्लेरिफाई भी किया था कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर. मीन्स ये 3 चीज जो है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या है? वेक्टर. वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है कि जब मीन्स डायरेक्शन ये बताएगा. राइट? मूव कर रहा है या स्पीड, वेलोसिटी है, कार मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से कर रही है, या एक्सेलरेशन क्या है, तो उसमें जो है डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट हम अगर स्पीड की बात बोलेंगे तो स्पीड जो है ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है
इसलिए जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। ये हो गए। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, सपोज करते हैं कोई कार जो है ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पर जाती, तो ए पर क्या है, अभी कार जो है स्थिर रेस्ट पोजीशन में है। तो जब यहां से ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ए पॉइंट पर हमारा क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी जिसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरह बी पर आकर के कार रुक गई, तो बी पॉइंट पर क्या हो गया हमारा, फाइनल वेलोसिटी, राइट। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, ओके। तो हमने अभी एक्सेलरेशन का क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, मीन्स टाइम से डिवाइड होगा, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू रेट ऑफ, रेट तो नीचे आ ही गया टाइम, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, राइट। चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मीन्स v माइनस यू बाय टी, टाइम t. So acceleration is the rate of change of velocity means a is equal to v minus u by t. ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि हमने मेरा सारा वीडियो जब देखेंगे तो स्टार्टिंग का जो फिजिक्स का है उसमें ये बहुत क्लियर से क्लेरिफाई किया गया है, क्योंकि स्पेशली जो है डिस्प्लेसमेंट का जो है हमने एक वीडियो ही बनाया हुआ है और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल, जिसे हम लोग एस से डिनोट करेंगे, राइट। तो अब हम लोग जब मोशन की बात बोलते हैं तो मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। क्या क्या होते हैं, रेक्टिलिनियर, जिसे कि हम लोग लीनियर मोशन भी बोलते हैं, मतलब स्ट्रेट पाथ में जब जाता है, राइट। जैसे रोड पर जा रही है स्ट्रेट पाथ है, तो इस मोशन को जो उस पर जितने भी चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, जो भी जा रहा है, तो स्ट्रेट पाथ में जो भी चीज चल मोशन में है उसे हम लोग रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन बोलेंगे, राइट। अब सेकेंड आता है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी में क्या होता है, टू एंड फ्रो, एक साइड इधर जाएगा फिर इधर, 1 2 1 2, तो ये किस में होता है मोशन, टू एंड फ्रो, ये होता है पेंडुलम में। पेंडुलम में जब देखते हैं तो जो है ऐसे मूव करते रहता है, तो इस मोशन को हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, राइट। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मीन्स कोई भी जो है सर्कुलर पाथ में किसी ऑर्बिट में जो है मूव कर रहा है, राइट। कोई ऑब्जेक्ट है ये जो है मूव कर रहा है, जैसे हम लोग का वॉच, घड़ी में, घड़ी में क्या है, सर्कुलर मोशन, राइट। उसके बाद आता है हमारा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मीन्स स्पिनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इट्स एक्सिस, स्पिन करना, घूमना, लेकिन वो अपने ही एक्सिस पर। सर्कुलेटरी में तो मूव कर रहा है, लेकिन रोटेटरी में क्या है कि ऑब्जेक्ट स्थिर है और उसका पार्ट जो है मूव कर रहा है। जैसे सपोज करता है फैन, फैन क्या है, एक ही एक्सिस पर, एक ही पॉइंट पर है और वो मूव कर रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे रोटेटरी, राइट। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है,
वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। मीन्स इसमें जो है टाइम के साथ जो है गाड़ी का या किसी भी चीज का जो भी मोशन में ऑब्जेक्ट्स है वो जो है उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अगर 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बाइक या कार चल रही है तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही जाएगी, मीन्स इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इसी को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म। नया यूनिफॉर्म क्या होगा? नया यूनिफॉर्म में होगा कि जो है टाइम के साथ जो है ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो चेंज होगा। कभी हो सकता है 10 किलोमीटर पर आवर हो जाए, कभी हो सकता है 20 किलोमीटर हो जाए, कभी 30 हो जाए, कभी जाम है तो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो इसे हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। अब जब मोशन की बात हो रही है तो हम लोग 3 फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब दिन हम लोग इस चीज को देखते हैं, लेकिन उसे डिराइव तो पहले कौन कौन से फॉर्मूला है? राइट, फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं v माइनस u इजकल टू एटी, राइट। तो v इजकल टू u प्लस एटी, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड, s इजकल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड हमारा होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as, राइट। ये 3 फॉर्मूला कभी भी अब आप सबको ध्यान में आ रहा होगा कि ये 3 फॉर्मूला जो है ये मोशन में हम लोग हर समय देखते हैं। v इजकल टू यू प्लस एटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, राइट। s हमारा डिस्प्लेसमेंट, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ए जो है हमारा एक्सेलरेशन है, टी जो है हमारा टाइम, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोनों में से कोई भी जो है वो सेम ही है क्योंकि ये अलजेब्रिक है, राइट। तो आज हम लोग ये तीनों फॉर्मूला को निकालने को सीखेंगे, डिराइव करने को। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव, ओके। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा v इक्वल टू यू प्लस एटी, ओके। तो हम लोग अभी हमने डिस्कस किया था एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो हमारा निकला था a इक्वल टू v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ओके। तो अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दूसरी चीज कि जो भी फॉर्मूला कहीं भी डिराइव होता है तो वो हमें ध्यान रखना है कि उसका जो है अलजेब्रा जो है सही होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी समझने में, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो गया, v माइनस यू इजकल टू एटी, v इजकल टू ये राइट साइड चला गया u प्लस एटी, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया फर्स्ट फॉर्मूला, v इजकल टू u प्लस एटी। कितना इजी, इट्स वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूला निकालने को सीखते हैं। हमारा क्या है फॉर्मूला, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। हाँ, तो सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। इसे हम लोग डिराइव करने को जानेंगे, लेकिन इसको निकालने से पहले हम लोग जानेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या है।
एवरेज हम लोग स्टार्टिंग से मैथ में पढ़ते हैं। व्हाट इज एवरेज? एवरेज अगर दो नंबर के एवरेज है, सपोज करते हैं एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, तो इसका एवरेज क्या होगा? मीन्स एवरेज इक्वल टू x प्लस वाई बाय 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि दो क्वांटिटी है, तीन क्वांटिटी रहेगा तो 3 से डिवाइड होगा। उसी तरह हम लोग एवरेज वेलोसिटी में जानते हैं, एक जो होता है इनिशियल वेलोसिटी और सेकंड होता है फाइनल वेलोसिटी, राइट? तो इनिशियल और फाइनल है मींस दो क्वांटिटी है, इसलिए व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये हमारा क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी। भी एजी लिख देते हैं इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2, राइट? ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। ओके, तो हम मेरा हो गया भी, यहां पर निकालते हैं भी एवरेज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो गया मेरा u प्लस वी बाय 2, राइट? अब वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीन्स डिस्प्लेसमेंट s डिवाइड बाय t। रेट मीन्स टाइम से डिवाइड होगा तो s बाय t। तो ये हमारा क्या हो गया? यहां कर देते हैं s बाय t, राइट, इक्वल टू u प्लस v मेरा फाइनल वेलोसिटी। हमारा v इक्वल टू मेरा निकला हुआ है क्या? फर्स्ट फॉर्मूला हमारा निकला हुआ है u प्लस ए टी। इसे हम लोग कर देते हैं v इक्वल टू, यहां पर वैल्यू अगेन कर देते हैं v का u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2, राइट? ये इजी मेथड बताया जा रहा है, लॉन्ग मेथड में हमें नहीं जाना है, राइट? तो ये हमारा कितना हो गया? s बाय टी इक्वल टू 2u, u प्लस u 2u प्लस ए टी बाय 2। ओके, s इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 2u प्लस ए टी, टी को इस साइड लेते आते हैं तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय, इसके नीचे तो 2 है ही। ओके, 2u बाय 2 प्लस ए टी बाय 2। ओके, 2 यहां कट गया, s इक्वल टू u प्लस हाफ ए टी और ये t। इसलिए हम लोग t से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो s इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल, बहुत छोटा है। अब थर्ड फॉर्मूला जो है हमारा, उसे भी हम लोग निकाल लेते हैं, इसको प्रूव करेंगे। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तभी हमने ऑलरेडी जो है हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला, तो यहां भी जो है हमारा एवरेज वेलोसिटी ही आएगा। ओके, तो हम लोग जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू जब एवरेज वेलोसिटी लेंगे तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, s इक्वल टू वी ए जी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब ये एवरेज वेलोसिटी हमारा निकला हुआ है u प्लस वी बाय 2, और यहां पर एक फॉर्मूला जो है हमने निकाला था जो a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। ओके, तो t इक्वल टू हमारा क्या निकल गया? v माइनस यू बाय ए निकल गया। यहां इसी t का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो v माइनस यू बाय ए। ओके, यस। अब ये हमारा कितना हो गया? v प्लस यू और बाय 2, और ये हो गया v माइनस यू बाय 2 इंटू ए 2 ए। ओके,
अब हम लोग फॉर्मूला अलजेब्रा में देखते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग ये देखे हुए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूला पर हमारा v प्लस यू, अब v माइनस यू है, दोनों मल्टीप्लाई है, तो हमारा क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये हमारा निकल गया फर्स्ट 1 नंबर 2 नंबर एंड दिस इज 3rd नंबर। तो एक ही पेज में सारे आ गए, राइट। ये आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये कितना इजी है। वन थिंग मोर, इस दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है। अब ये कौन सी बात हो गई, इसलिए कि हमारा जो अर्थ जो मूव कर रहा है, तो अर्थ किसमें कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, राइट। ये हमारा सन है और ये जो है हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसा ही होता है। इस पर जो है हमारा अर्थ है और ये जो है सर्कुलर मोशन इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ओके, तो इस चीज में हम क्या देख रहे हैं कि कहीं जो है सन का डिस्टेंस ज्यादा है, कहीं डिस्टेंस का कम। ओके, तो हमारा जो है, अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी लें, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा है तो वहां पर स्पीड कम हो सकता है, कहीं दूर होगा तो वो स्पीड ज्यादा होगा, तो इसका मतलब कहीं पर चेंज होगा, कहीं पर कम होगा, कहीं पर ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम लोग एक एवरेज लेते हैं, तो एवरेज जो अर्थ का जो स्पीड जो है रोटेशन करने का इसमें सन के चारों तरफ, वह है 1670 किलोमीटर पर आवर। सोच सकते हैं, ये स्पीड है अर्थ का जो कि सन के चारों तरफ घूम रहा है। ओके, और हम लोग जानते हैं अर्थ जो है रोटेटरी भी होता है और सर्कुलेटरी भी होता है, मीन्स इलिप्टिकल में भी चलता है, अर्थ अपने एक्सिस पर भी मूव करता है, राइट। तो ये तो हुआ कि मीन्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब मूव कर रहा है। अब जो ये अपने एक्सिस पर मूव कर रहा है, उसका जो स्पीड है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। सेकेंड मीन्स एक सेकेंड में जो है अराउंड 30 किलोमीटर ये जा रही है, एक्सिस पर भी मूव कर रही है। तो हम लोग को फील क्यों नहीं हो रहा, हम लोग को फील इसलिए नहीं हो रहा है कि इस मूवमेंट के साथ हमारा जितना ऑब्जेक्ट है वो भी जो है साथ ही चल रहा है, राइट। इसलिए जो है हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है स्थिर है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन। हम लोग आगे बहुत सारा चीज डिस्कस करेंगे, अभी न्यूटन्स लॉ भी आएगा, ग्रेविटेशन भी आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन में भी हम लोग एक चीज और देखेंगे कि जब ये एक्सेलरेशन है तो ये रेक्टिलिनियर मोशन के लिए है, लेकिन जब हाइट में जाएंगे यही ए जो है एक्सेलरेशन जो है जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जितने जगह भी अगर ग्रेविटेशन में होगा तो सेम रहेगा, लेकिन एज इट इज, लेकिन जहां पर भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है ये जी के इक्वल होता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम लोग जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि अराउंड कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, यही आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर सारी जगह जो है जी हो जाए। जी के बाद क्या है कि जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रहे हैं तो अब जी जो है दो चीज होगा, या तो इधर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
जब ग्रेविटेशन की तरफ मीन्स अर्थ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट आता है तो जी जो होगा हमारा यहाँ पॉजिटिव होगा। लेकिन जब अर्थ से दूर जाता है मतलब हाइट में जब जाएगा तो मतलब जी जो है अपोजिट हो जाता है तो सारी जगह जो है माइनस हो जाएगा। माइनस जी, सपोज करते हैं ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो भी इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, ना कि यू प्लस जी टी। लेकिन अर्थ की तरफ आएगा यही भी इक्वल टू जो है भी इक्वल टू हमारा हो जाएगा यू प्लस जी टी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट मोशन। तो हम लोग आगे जो है दूसरा टॉपिक बाद में करेंगे जब फिजिक्स का होगा। एंड थैंक यू।